सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं प्रॉपर लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच में बराबर प्रैक्टिस के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका हूं और लोगों को यह बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि जब से मैं वकालत में हूं कहीं ना कहीं मैंने लोगों के साथ न्याय होने में उनकी मदद की है, अपने साथ न्याय होने में अपनी मदद की है और जो भी हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखे हैं उनके साथ भी पूर्णतः न्याय होने में उनकी पूरी मदद मेरे द्वारा सदैव की जा रही है। और यदि ईश्वर ने इस काबिल समझा तो और पूर्णतः मनोवेग से मेरे हृदय की जो गति है उस गति को स्वच्छ रखा तो सदैव जो है एक अच्छे रास्ते को दिखाने के लिए मैं आपके सामने सदैव उपस्थित होता रहूँगा। हम आज बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में सब विदित है कि आप लोगों का डबल आरक्षण का मामला जो कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ बेंच में, चूँकि लखनऊ में मसूदी सर और ब्रिजाज सर ने एक अच्छी बहस करवाई थी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि अधिकतम बहस एमआरसी के कैंडिडेट ने की थी। 15 से 20 मिनट की बहस मात्र जो है संजय भसीम सीनियर सर ने की थी और जनरल की तरफ से 4 से 5 मिनट अनिल तिवारी सर और अन्य अधिवक्ता अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने भी अच्छी बहस किया था। तो उस बहस का टोटल श्री चतुर्वेदी जी ने, जिनको एटीआरई को बचाने के लिए जो है उन्होंने सिंगल बेंच में भी बहस किया था, उन्होंने एटीआरई के पक्ष में अच्छी बहस डबल बेंच में किया था जिसका फैसला अभी तक नहीं आया है। और मेरे द्वारा मई के प्रथम सप्ताह में ही कह दिया गया था कि साथियों मई माह में यह फैसला आने की संभावना नगण्य के बराबर है। यदि 20 मई के बाद कोई सिचुएशन बनती है तो मैं आपको बताऊंगा। चूँकि 7 मई को मसूदी सर चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बार में आमंत्रित थे, आए हुए थे, तो मैंने एज अ लॉयर उनसे कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा कि बहुत ही मुश्किल है मई माह में आना, चूँकि विभिन्न प्रकार के केसेस जो लेंदी केसेस हैं वे अभी चल रहे हैं, उनको डिसाइड करने के बाद, उनको लगातार सुनने के बाद फिर जो सुरक्षित आदेश हैं उन्हें विधिवत एज अ पैनल लिखवाया जाएगा और लिखवा के उसको चेक करके ही आदेश पारित किया जाएगा। तो इसमें समय लग सकता है। तो अब आप लोग मेरी बातों को, अगर पुरानी बातों को सुनेंगे तो 110% आप लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि जो जानकारी मेरे द्वारा दी जाती थी है और रहेगी वह पूर्णतः सत्य रहती है। कहीं से भी कोई भी लाग लपेट नहीं किया जाता है और ना ही कभी गलत बताया जाता है, ना ही अभ्यर्थियों को पेटिशनर लाभ जो याची लाभ लोग चिल्लाते हैं और बताते हैं कि हाँ मैं दिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके लिए आपको भ्रमित होने से भी बचाया जाता है और भ्रम की दिशा से में जाने वाले व्यक्तियों को भी निकाला जाता है। तो डबल आरक्षण के मामले में जो भी लोग कह रहे हैं कि हम याची लाभ दिलाएंगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कोरी कल्पना है। उस कल्पना से आपकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं और भावनाओं को आहत करके सिर्फ और सिर्फ अपनी खोखली पीठ को थपथपाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी डबल आरक्षण में नहीं हो रहा है के आदेश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ चीज़ें अब जल्द ही आप लोगों के सामने लाइव आकर स्पष्ट करूंगा, क्योंकि अब छुट्टी हो रही है, मेरे पास भी न्यायालय जाने का प्रेशर नहीं रहेगा और मैं हर एक पॉइंट को डे बाय डे आप लोगों से क्लियर करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए और जल्द ही जो मैं लाइव आने वाला हूं और 31 मई के बाद जब कोर्ट बंद हो जाएगी तो मैं लाइव आने का समय भी आप लोगों को बता दूंगा। डबल आरक्षण में जो भी आदेश की प्रकृति है और आदेश कब आएगा या भी मैं आपको बता दूंगा। अब जुलाई के सेकेंड वीक में जो सूचना मिल रही है उस डेट को भी बताने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। अभी आज माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ बुढ़वा मंगल होने के कारण बंद है, इसलिए कल
मैं आपको और चीज़ों के विषय में भी कल से परसों तक बताऊंगा। और चूँकि मई में 0% चांस था, है और रहेगा, जो भी गलत तरीके से व्याख्या कर रहा है कि सरकार के कारण नहीं आ रहा है, चुनाव के कारण आदेश नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे मसूदी सर के आदेश जो रिज़र्व थे वो धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन सिर्फ अपना और कुछ और मामले जो रिज़र्व हैं अभी तक नहीं आया है। बाकी सब पेंडिंग मामले वो दे रहे हैं, और हर एक रिज़र्व आदेश को डे बाय डे, कभी आप लोग यह मान के चलिए हर दूसरे तीसरे दिन एक सुरक्षित आदेश का आदेश वे पारित करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव के कारण नहीं हो रहा है या सरकार भ्रष्ट कर रही है। न्यायपालिका पे कार्यपालिका का कोई जोर नहीं है, सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए आपको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। हम आपको सही जानकारी देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी को ज्येष्ठ के प्रथम मंगल, बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी स्नेहिल साथी साथ में जुड़े हुए हैं उनके कुशल भविष्य और सफल भविष्य की प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।